जो अड़चन और विघ्न और बाधा है आपको पहचानने में, उसको कहते हैं अविद्या। मनुष्य का जीवन दो बहनों पर आधारित है, विद्या और अविद्या। इन दोनों में बनती ही नहीं। विद्या आने की कोशिश करती है, अविद्या रूठ जाती है। और आप देखें, अगर आप जो दुर्गा सप्तशती पढ़े हुए हैं, आपने सब में ने शायद पढ़ रखा हो, तो अंतिम युद्ध जो है वो शुंभ से है। अब मेरी समझ में शुरुआती दिनों में नहीं आता था कि इस कहानी से हमें मिलेगा क्या। भाई एक राजा ने तपस्या की, एक बनिया उनको मिल गया और ये सब, पर ये कहानी है ही नहीं, ये अंतःकरण की कथा थी। और शुंभ कौन है? शुंभ है आपका अहंकार। और अहंकार जैसे ही विद्या आने लगती है, आप गुरु जी के पास पहुंच गए, बस आपकी पति पत्नी नाराज होने लगेंगे, माता पिता भी थोड़ा नाराज हो जाएंगे, क्या कर रहे हो भाई, संन्यास थोड़े लेना है। पर गुरु जी के पास पहुंचने का अर्थ ये कहाँ कि संन्यास लेना है, विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। और मनुष्य का जीवन में तीन ही तो ऊर्जाएं हैं, विजडम, वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ज्ञान, जिसको हम विवेक कहते हैं, और लक्ष्मी और मां काली, यही तो तीन शक्तियां हैं जिनसे पूरा जो केंद्र है वो संभला हुआ है। तो अब क्या होता है, जैसे ही आप विद्या लाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि मैं हूं कौन, वैसे ही अविद्या अपने जनरल्स को अलर्ट करती है कि भाई इस शरीर पर तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा। यही समय है जब आप इसको भगा दो, इस ज्ञान को भगा दो, विद्या को भगा दो। तो क्या करती है अविद्या? इग्नोरेंस जो है वो अपने सबसे मजबूत जनरल सेना अध्यक्ष को बुलाती है और कहती है, फिर सेना अध्यक्ष क्या कहता है? डर, भय, घृणा, लज्जा, मात्सर्य, जितने भी आपकी चीजें हैं जो आपको बांधती हैं, और जितने ऐसी चीजें हैं जो आपकी शत्रु हैं, उन सबको बोलते हैं भाई 50 प्रकार के भय खड़े हो जाओ, 86 प्रकार के शर्म खड़े हो जाओ, 84 प्रकार की घृणा खड़े हो जाओ। आज युद्ध करने का समय है, विद्या को मत आने दो, नहीं तो आपका राज्य समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको समझना है स्वयं को, तो इस शुंभ को समाप्त करना पड़ेगा। और शुंभ को किसने समाप्त किया? अगर आप सप्तशती पढ़ते हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माता सरस्वती का अंग है वो। जो विवेक है वही आपकी अहंकार को समाप्त कर सकता है। अब विवेक क्या है? जानने के 3 स्तर होते हैं। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे हैं। ये सबसे निम्न स्तर है, इससे नीचा कोई स्तर नहीं है, और इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो होगा कैसे? होगा तब जब मेरे कहे हुए वचनों को आप ज्ञान बनाएंगे। मैं ज्ञान नहीं बना सकता हूं, आप ही बना सकते हैं।
ज्ञान कैसे बनाएंगे? अपने जीवन में उतार कर। दूसरों से हमें सूचना मिलती है, जब उस सूचना को हम अपने जीवन में उतार लें तो ज्ञान है। और जब मन को शांत करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मन से परे ले जाएं तो वो विवेक है। तीनों वर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम अंग्रेजी में भी हैं। और विवेक के द्वारा, विवेक कैसे आएगा? अब देखिए, अध्यात्म की जो यात्रा है, ध्यान की भी यात्रा वही है, वो मैं से हम बनने की क्रिया है। आज सवेरे मैं खाना बना रहा था तो मुझे लगा कि यार रात तो मैंने ही खाना बना डाला सब, और लोग बड़े स्वादिष्ट मन से कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तो मेरे अंदर अहंकार आ गया। इस अहंकार को केवल विवेक ही मार सकता है। और विवेक क्या है? जानना कि आखिर खाना बनाया किसने? तो मैंने तो बनाया ही नहीं था, पत्नी ने सब्जी काट के दे दी थी, लड़के ने आटा गूंद करके दे दिया था, मैंने तो बनाया नहीं। किसने बनाया? हमने। मनुष्य के अंदर कोई क्षमता है ही नहीं, आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते। यह विवेक अगर अपने अंदर आ जाए तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। और अगर अहंकार समाप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी कि आप शरीर नहीं हैं, आप जीवात्मा भी नहीं हैं, आप शरीर से परे, अन्नमय कोश से परे, प्राणमय कोश से परे, मनोमय कोश से परे, ज्ञानमय कोश से परे, और यहां तक कि आनंदमय कोश से भी परे चेतना है। और ऐसी चेतना जो सर्वव्यापी है, सभी जगह पर व्याप्त है, जिसे धूप नहीं लगती, छांव नहीं लगती, जिसे मारा और काटा नहीं जा सकता, जो सुख और दुख से परे है। सारे द्वैत भाव से आप परे हैं, आप केवल चेतना है। धन्यवाद।